पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां करोड़ों लोग बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। कुछ लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। हर बुलंद इमारत, हर नई सोसाइटी और हर तामीर के पीछे एक सोच, एक विजन और बरसों की मेहनत छुपी होती है। आज हम आपको एक ऐसे कारोबारी सफर की कहानी सुनाएंगे जिसने पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी एक नुमायां शनाख्त कायम की। ये है इरफान वाहिद की कहानी, एक ऐसे शख्स की जिसका सफर ख्वाबों से शुरू हुआ और तामीरात की दुनिया में एक मारूफ नाम तक पहुंचा। लेकिन हर कामयाबी की तरह इस कहानी का आगाज भी बहुत सादा था। एक ख्वाब, एक फैसला और एक ऐसा सफर जिसने हजारों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया। हर कामयाब इंसान की कहानी एक ही दिन में नहीं लिखी जाती। कामयाबी बरसों की मेहनत, मुसलसल सीखने और दुरुस्त फैसलों का नतीजा होती है। इरफान वाहिद के कारोबारी सफर को समझने के लिए हमें उस बुनियाद को देखना होगा जहां से उनकी सोच ने शक्ल इख्तियार करना शुरू की। अवामी तौर पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक उन्होंने बिजनेस एजुकेशन हासिल की और बाद में बैनुल अक़वामी इदारों से भी तालीम और तरबियत हासिल की। यही तालीम उनकी कारोबारी सोच को मजीद वुसअत देने का जरिया बनी। एक तालिब इल्म की हैसियत से हासिल होने वाला इल्म बाद में एक कारोबारी रहनुमा की अमली सोच में तब्दील होने लगा। ये वो मरहला था जहां ख्वाब सिर्फ तसव्वुर नहीं रहे बल्कि मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का हिस्सा बनने लगे। तालीम ने रास्ता दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। अब वक्त था हकीकी दुनिया में कदम रखने का, जहां हर फैसला मुस्तकबिल का रुख बदल सकता था। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताउन है MJM रियल एस्टेट और बिल्डर्स। कभी कभी एक इंसान की सोच सिर्फ अपने शहर तक महदूद नहीं रहती। वो दुनिया को देखना चाहता है, नई चीजें सीखना चाहता है और फिर वो इल्म अपने वतन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अवामी तौर पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इरफान वाहिद ने अमेरिका की साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से बिजनेस की तालीम हासिल की। बादअज़ां बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से MBA किया और रियल एस्टेट के शोबे से मुताल्लिक मजीद पेशावराना तरबियत भी हासिल की। बैनुल अक़वामी तालीमी माहौल ने उन्हें जदीद कारोबारी हिकमत अमली, लीडरशिप, मंसूबाबंदी और सरमायाकारी के नए तसव्वुरात से रोशनास कराया। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे थे, वो मुस्तकबिल को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर भी आलमी मैयार की तरफ बढ़ सके। तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, अब वक्त था वतन वापस आने का और उस इल्म को अमली मैदान में आजमाने का। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताउन है MJM रियल एस्टेट और बिल्डर्स। तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। वतन वापसी के बाद इरफान वाहिद ने एक ऐसे शोबे में कदम रखा जिसे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, रियल एस्टेट और तामीरात। अवामी तौर पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक वो GFS बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ अमली तौर पर मुंसलिक हुए और वक्त के साथ कंपनी की क़यादत में अहम किरदार अदा करने लगे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में रिहाइश की जरूरत बढ़ रही थी, शहरों की आबादी तेजी से फैल रही थी और मेयारी हाउसिंग मंसूबों की मांग में इजाफा हो रहा था। हर नए मंसूबे के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती थी, लोगों के एतमाद की जिम्मेदारी। कारोबारी दुनिया में सिर्फ मंसूबे बनाना काफी नहीं होता, असल कामयाबी उन मंसूबों को हकीकत में बदलने में होती है। यह सिर्फ एक कंपनी की तरक्की की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे विजन की इब्तिदा थी जो आने वाले बरसों में हजारों खानदानों के ख्वाबों से जुड़ने वाला था। हर कामयाब इदारा एक छोटे कदम से अपना सफर शुरू करता है, लेकिन उस कदम को एक मजबूत बुनियाद बनाने के लिए मेहनत, वक्त और मुस्तकिल मिजाजी दरकार होती है। अवामी मालूमात के मुताबिक GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने वक्त के साथ अपने रिहायशी और कमर्शियल मंसूबों के जरिए रियल एस्टेट के शोबे में अपनी शनाख्त मजबूत बनाई। कंपनी की तवज्जो सिर्फ इमारतें तामीर करने पर नहीं, बल्कि मंसूबा बाइंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी सहूलियात को बेहतर बनाने पर भी मरकूज रही। हर नया प्रोजेक्ट एक नए इम्तिहान की तरह था, क्योंकि हर खानदान सिर्फ एक मकान नहीं खरीदता बल्कि अपने मुस्तकबिल पर एतमाद भी करता है। कारोबारी दुनिया में ब्रांड की असल ताकत सिर्फ उसके इश्तिहारात से नहीं बल्कि सारिफीन के एतमाद से बनती है, और यही एतमाद वक्त के साथ किसी भी कंपनी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है।
जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उसके मंसूबों का दायरा भी वसी होता गया और अब वक्त था ऐसे मंसूबे मुतारिफ कराने का जिन्होंने जीएफएस का नाम मुल्क भर में मजीद नुमाया किया। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताउन है एमजेएम रियल एस्टेट और बिल्डर्स। किसी भी कंपनी की असल पहचान उसके मंसूबे होते हैं। यही मंसूबे उसके विजन, मेयार और मुस्तकबिल की समत की अक्कासी करते हैं। वक्त के साथ जीएफएस बिल्डर्स और डेवलपर्स ने मुख्तलिफ रिहायशी और कमर्शियल मंसूबे मुतारिफ कराए, जिनमें मुताद्दिद हाउसिंग कम्युनिटीज भी शामिल हैं। अवामी मालूमात के मुताबिक इन मंसूबों में 7 वंडर्स सिटी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, मलीर टाउन रेजिडेंसी और दीगर मंसूबे शामिल रहे हैं। हर मंसूबे के पीछे एक मकसद था, ऐसी कम्युनिटीज तश्कील देना जहां रिहाइश के साथ बुनियादी शहरी सहूलियात भी मुयस्सर हों। जदीद सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारों के लिए जगह, इबादत गाहें और मुस्तकबिल की जरूरियात को सामने रखते हुए मंसूबाबंदी। ये तमाम अनासिर किसी भी कामयाब रिहायशी मंसूबे की बुनियाद समझे जाते हैं। रियल एस्टेट में असल कामयाबी सिर्फ जमीन फरोख्त करना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल तश्कील देना है जहां लोग बरसों तक सुकून और एतमाद के साथ रह सकें। लेकिन किसी भी बड़े ख्वाब की तकमील सिर्फ मंसूबे बनाने से नहीं होती। उसके लिए एक मजबूत टीम, वाज़े क़यादत और मुसलसल मेहनत दरकार होती है। एक इमारत सिर्फ ईंट, सीमेंट और लोहे से नहीं बनती। इसके पीछे दर्जनों फैसले, सैकड़ों अफराद की मेहनत और एक वाज़े क़यादत होती है। कामयाब लीडर सिर्फ हिदायत नहीं देते, वो एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहां हर फर्द अपने काम को एक मकसद समझकर अंजाम देता है। रियल एस्टेट की दुनिया में हर मंसूबा एक चैलेंज होता है। वक्त की पाबंदी, मेयार की निगरानी, माली मंसूबा बंदिंग और गाहक का एतमाद, ये सब एक साथ चलते हैं। इसीलिए एक मजबूत टीम किसी भी कामयाब इदारे का सबसे बड़ा सरमाया समझी जाती है। जब इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मजदूर, सेल्स टीम और इंतजामिया एक ही मकसद के लिए काम करें तो नक्शे हकीकत में बदलने लगते हैं। क़यादत का असल इम्तिहान सिर्फ कामयाबी के दिनों में नहीं, बल्कि मुश्किल फैसलों के वक्त होता है। लेकिन हर कामयाब सफर में ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां रास्ता आसान नहीं होता। अगले बाब में हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जिनका सामना पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रहा और ऐसे हालात में कामयाब इदारे किस तरह अपने सफर को जारी रखते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताउन है एमजेएम रियल एस्टेट और बिल्डर्स। हर कामयाब सफर में ऐसे मोड़ जरूर आते हैं जहां रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रहता। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने भी मुख्तलिफ अदवार में मुआशी तब्दीलियों, बढ़ती हुई तामीराती लागत, कवानीन में तब्दीली और मार्केट के उतार चढ़ाव जैसे चैलेंजेस का सामना किया। ऐसे हालात में हर मंसूबा सिर्फ तामीर का नहीं, बल्कि मंसूबाबंदी, सब्र और दुरुस्त फैसलों का इम्तिहान बन जाता है। कारोबारी दुनिया में वही इदारे आगे बढ़ते हैं जो बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को ढालने की सलाहियत रखते हैं। मुश्किल वक्त एक सवाल जरूर पूछता है, क्या आप हार मान लेंगे या नए रास्ते तलाश करेंगे? कामयाब क़यादत अक्सर इसी सवाल के जवाब से पहचानी जाती है। जब मुश्किलात का सामना हौसले से किया जाए तो वही मुश्किलात कामयाबी की बुनियाद भी बन सकती हैं। और शायद यही किसी भी बड़े इदारे के सफर का सबसे अहम सबक है। एक कामयाब कंपनी की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं होती, बल्कि उस असर से होती है जो वो लोगों की जिंदगियों पर छोड़ती है। एक घर सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं, ये एक बच्चे के ख्वाबों की शुरुआत है, एक माँ के सुकून का एहसास है और एक बाप की बरसों की मेहनत का हासिल है। इसीलिए जदीद रहायशी मंसूबों में सिर्फ मकानात नहीं बनाए जाते, बल्कि पार्क्स, सड़कें, इबादत गाहें, तालीमी इदारों के लिए जगह और रोजमर्रा जिंदगी की बुनियादी सहूलियात को भी अहमियत दी जाती है। जब एक मंसूबा लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाता है तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहता, बल्कि एक कम्युनिटी बन जाता है। लेकिन हर सफर का एक मकसद होता है और हर कामयाब इंसान अपने बाद एक ऐसा निशान छोड़ना चाहता है जो आने वाली नस्लों के लिए रास्ता बन जाए। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताउन है एमजेएम रियल एस्टेट और बिल्डर्स। तारीख सिर्फ उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने इमारतें तामीर की, तारीख उन लोगों को भी याद रखती है जिन्होंने ख्वाब देखने की हिम्मत की और फिर उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए बरसों तक मुसलसल मेहनत की। इरफान वाहिद का सफर हमें यह सिखाता है कि कामयाबी इत्तफाक से नहीं मिलती, उसके लिए विजन, तालीम, मुस्तकिल मिजाजी, मंसूबा बंदी और लोगों का एतमाद हासिल करना जरूरी होता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर नया दिन, हर नया मंसूबा और हर नया फैसला एक नई दास्तान लिखता है।
अगले हिस्से में हम इरफान वाहिद के बड़े मंसूबों, कारोबारी हिकमत अमली, नुमाया कामयाबियों और पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर उनके असरात का तफसीली जायजा लेंगे। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताउन है MJM रियल एस्टेट और बिल्डर्स, AI बिजनेस स्टोरीज दैट इंस्पायर पाकिस्तान। अगर आप कारोबार में कामयाबी चाहते हैं तो MJM बिजनेस न्यूज AI को सब्सक्राइब करना ना भूलें।